Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. Today I will discuss 24th July current affair. यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा किस पुराने उपभोक्ता अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस किया गया है। राइट, ये 2019 वाला जो अधिनियम है ये 20 जुलाई से लागू हुआ है। कब से? 20 जुलाई से। राइट, इसमें उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने उपयोग हेतु कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है वो क्या होगा? उपभोक्ता होगा। और इस उपभोक्ता में वो शामिल नहीं होगा जो व्यापारिक उपयोग के लिए वस्तु को खरीद रहा है, तो वो उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। राइट, जो वस्तु खरीद रहा है बेचने के लिए। राइट, ये सारी चीज़ें उपभोक्ता के 6 प्रकार के अधिकारों को इस अधिनियम में व्यक्त किया गया है, मतलब स्पष्ट किया गया है। वो 6 प्रकार के अधिकार कौन से हैं? एक तो सुरक्षा का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, चुनने का या निर्णय लेने का अधिकार, अपनी बात सुनाने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये इसमें 6 अधिकारों की बात की गई है। राइट, और ये बोला गया है कि एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा कि उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देगा, संरक्षण करेगा, उनको लागू कराएगा। राइट, इसमें एक प्रावधान ये कहा गया कि यदि आप भ्रामक विज्ञापन देते हो तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा आपको। राइट, या दोबारा आप ऐसा अपराध करते हैं तो 50 लाख रुपए तक का, साथ ही साथ 2 वर्ष की सज़ा, बार बार अपराध करने पर 5 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान है। राइट, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसमें ये प्रावधान किया गया उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CDRC, यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। राइट, इसका ये जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर बनाए जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, यानी शॉर्ट में GFATM की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2002 में इस फंड की स्थापना हुई थी। राइट, UN के द्वारा इस फंड को इसलिए स्थापित किया गया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी प्राप्ति में सहायता हो सके। राइट, तो देखिए इसका जो ये फंड है इसकी स्थापना 2002 में, इसका जो सचिवालय है, हम सेक्रेटरीट बोलें या हेडक्वार्टर बोलें, वो जेनेवा में है। जेनेवा में है। राइट, जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। अभी ये फंड इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनकी आजीविका का संकट आ गया है। राइट, जैसे आप देखेंगे जो सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, समलैंगिक हैं, उभयलिंग, HIV एड्स से ग्रसित जो पीड़ित लोग हैं, तो इनकी आजीविका पर संकट छा गया है। अब इनको ना ही कोई मदद मिल रही है। राइट, तो इन्होंने इस फंड के तहत ही क्या है, याचिका की है। राइट, इस फंड के तहत जो पैसा आता है उससे ऐसे ही लोगों की मदद की जाती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में कराए गए सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए गए? तो वो दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया था। राइट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये 27 जून से लेकर के चला था 10 जुलाई के बीच पर। ठीक है, सर्वेक्षण, तो उसके आंकड़े जारी किए गए। राइट, तो इसमें पाया गया है क्या कि इसमें 21,887 जो 387 नमूने लिए गए थे। राइट, 300 नमूने लिए गए, जिसमें पता किया गया, इसमें से लगभग देखा गया कि जो 23% जो है, इस आंकड़ों से पता चला कि दिल्ली की 23% आबादी है वो कोरोना की चपेट में आ चुकी है और वो सही भी हो चुके हैं। राइट, उनमें एंटीबॉडी बन चुका है। राइट, तो
इसलिए ये निर्णय संपर्क में आ चुके हैं, एंटीबॉडी बन चुका है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, सीरोलॉजी का सर्वेक्षण क्यों कराया जाता है ये पता होना चाहिए। जैसे कोई जब व्यक्तियों में वायरस का प्रतिरोध करने वाली विशिष्ट एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी का पता लगाना होता है, उस आबादी में बीमारी की व्यापकता का आकलन किया जाए, राइट। जो एंटीबॉडी का जब पता करेंगे तो उससे पता चलेगा कि उस बीमारी की व्यापकता कितनी है, इसके लिए ये सीरोलॉजी का सर्वेक्षण कराया जाता है। तो इस आंकड़ों से क्या पता चला है कि दिल्ली की 23% आबादी कोरोना के संपर्क में आ चुकी है और वो सही भी हो चुकी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेटा मटेरियल्स क्या होते हैं? अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना युक्त कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया में डीडीटी बनाने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी है, राइट। तो ये HIL इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। ये रासायनिक उर्वरक मंत्रालय का उपक्रम है HIL इंडिया लिमिटेड, राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी इस कंपनी के द्वारा साउथ अफ्रीका में मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, राइट, किसको? मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए 20.6 मीट्रिक टन DDT क्या करी है की आपूर्ति की है, राइट। किसको? साउथ अफ्रीका को। और उस समय अपने यहाँ पे ये 1954 में ये कंपनी इसीलिए बनी थी, मलेरिया पर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ही इसको बनाया गया था, राइट। तो वहाँ इस DDT की सप्लाई की है। तो ये एकमात्र कंपनी है, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, HIL इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले मिलिट्री सैटेलाइट अनासिस सेकंड को लॉन्च किया है? तो यह साउथ कोरिया के मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है, राइट। ये इन्होंने किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया है? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, राइट। और केप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, स्पेस एक्स जो कंपनी, इसके संस्थापक कौन है? एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, USA, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए ये समझौता किया गया है भारत के द्वारा, राइट। मालदीव की कैपिटल माले है, यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ टैंक T90S के लिए खनन हल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में, राइट। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, राइट। और इसके जो अभी MD और CEO हैं इस कंपनी के, वो श्री DK होटा, राइट, DK होटा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वेब पोर्टल tn.government.in लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने ये लॉन्च किया है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, राइट। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। यहाँ के CM एडापड्डी के पळनिस्वामी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, राइट। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है, पंपाडुम सोला नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ग्रास हिल्स नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, राइट, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय नौसेना में सटीक निगरानी के लिए ड्रोन भारत किसके द्वारा विकसित की? इस ड्रोन का नाम है भारत, वो
DRDO ने विकसित किया है, नौसेना में सटीक निगरानी के लिए। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO के प्रमुख कौन हैं? जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में करूर वैश्य बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश बाबू बोडू को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कौन सी स्वास्थ्य सेवा योजना लॉन्च की है? तो ये आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को, राइट। यहाँ के CM YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है आंध्र प्रदेश के गवर्नर, राइट। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और तेलुगु है, राइट। स्टेट डांस क्या है आंध्र प्रदेश का? वो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, राइट। ये पता रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह भी हैं, जैसे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरण वनस्थली नेशनल पार्क है, मुरुगवानी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, लूर्डेज रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है। ये किस देश में स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, राइट। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। यहाँ की मुद्रा यूरो और CFE फ्रैंक है। राष्ट्रपति यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। PM कौन है? जीन कास्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलीकॉज की तरफ अग्रसर हो रही हैं? तो USA के द्वारा रखा गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15, हाल ही में स्वदेश में डिजाइन किए गए किस परमाणु रिएक्टर संयंत्र ने सामान्य परिचालन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? तो ये काकरापारा परमाणु संयंत्र है, राइट। और ये काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में, पता होना चाहिए, ठीक है। इसको 1993 में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। CM उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगवती सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, ओके। यहाँ पर चंदौली नेशनल पार्क है, गुंगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, संजय गांधी नेशनल पार्क है, तदोवा नेशनल पार्क है, कोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ, राइट। तो ये सब महाराष्ट्र के बारे में, दिस इज़ ऑल अबाउट महाराष्ट्र। चलिए, तो हमने ये 24 जुलाई का करंट अफेयर देख लिया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।